इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट को दो टोक जवाब दे दिया। इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक सेनेट की मंजूर करदा करारदाद के जवाब में सेनेट सेक्रेटेरिएट को लिखे खत में कहा कि माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन व अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस अज़्म का इजहार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद करवाएं। वकील पीटीआई लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा, आपकी अदालत में एक केस लड़ना नहीं चाहते। आपने ऐसा फैसला सुनाया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। चीफ जस्टिस ने कहा, दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख दिलवाई। क्या आप तारीख दिलवा सके थे? कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल करवाते हैं। कानून पसंद नहीं तो बदल दें। वकील लतीफ़ खोसा बोले, अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती। लतीफ़ खोसा से कहा कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। वकील लतीफ़ खोसा बोले कि वो वही तो बता रहे हैं कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालिफत की जाएगी जिसका मकसद किसी भी बहाने इंतखाबात को 8 फरवरी से आगे ले जाना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, सेनेट में पेश की जाने वाली मुख्तलिफ करारदादों पर नून लीग का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। अवामी मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इंतखाबात ज़रूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि हर सियासी जमात को इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी को लोग नापसंद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून उन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने नहीं किए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई बदले की आग में जेल में है। नवाज शरीफ बदले की आग में सियासत कर रहे हैं। लोगों के मसाइल का हल कौन करेगा? मुल्क की आवाम चाहते हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएं। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की अवामी राबता मुहिम का आज से आगाज। मरियम नवाज पत्तोकी पहुंच गईं। ओकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगी। ओकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, शहर भर में बैनर्स लगा दिए गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने बानी चेयरमैन पीटीआई से इद्दत में निकाह का केस खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा कि झूठे और मन घड़त दस्तावेजात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। साबिक शौहर खावर मानिका ने मज़मूम मकासिद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज कराई। दरख्वास्त में आला अदालतों के 3 फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं जिसमें इद्दत में निकाह को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ करार नहीं दिया गया। अदालतों ने करार दिया कि इद्दत में निकाह बेकायदा शादी है जो इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने पर बाकायदा हो जाएगी। उन्होंने तमाम हक़ाइक़ जानते हुए कानूनी और शरई तकाज़े पूरे करके बानी पीटीआई से शादी की। बुशरा बीबी की केस खारिज करने और दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। अगर मेरे कागजात नामजदगी हाई कोर्ट से मंजूर हुए तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। मंजूर ना हुए तो फैसल चौधरी कवरिंग उम्मीदवार होंगे। एहतसाब अदालत पेशी पर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो हालात हैं किसी को कुछ पता नहीं क्या इंतखाबी निशान है। कागजात नामजदगी के फैसले के बाद ही लाएअमल तय करेंगे। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर बड़ी पार्टी को उसके निशान से महरूम कर दिया। जमात इस्लामी के सिवा कौन सी जमात है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है। कुछ लोग तमाम करप्शन माफ़ करके लाइन में खड़े हैं कि बादशाह सलामत बन जाएं।